क्रिएटिव पलक क्रिएशंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये हार्ट शेप डोरमेट बनाएंगे। आज का हमारा वीडियो रिकमेंडेड वीडियो है। हम हमारे व्यूअर्स की डिमांड पर ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये डोरमेट हम 30 फंदों से आपको बनाकर दिखाएंगे। आप चाहे तो इसे 40 फंदों से भी बना सकते हैं और 40 फंदों से किस तरह से बनाना है उसका तरीका भी हम आपको बता देंगे। आप जितने चाहें उतने फंदों से ये डोरमेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो उसका कैलकुलेशन भी हम आपको इसमें बताएंगे कि किस तरह से आपको इसे बनाना है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये डोरमेट बनाने के लिए हम 6 नंबर सिलाई का यूज कर रहे हैं और 2 कलर का हम इसमें यूज कर रहे हैं, रेड कलर और येलो कलर, और 1 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी का हम यूज कर रहे हैं। तो पुरानी साड़ियों में से हमने इस तरह से लंबी पट्टी फाड़ कर एक गोला बना लिया है। इस टॉपिक पर हमारा अलग से वीडियो हो चुका है, किस तरह से एक साड़ी को एक लंबी पट्टी में फाड़ कर गोला बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलाई में फंदे डालेंगे। जो भी तरीका आपको आता हो उस तरीके से आप फंदे डाल लीजिए। तो यहाँ पर हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे और इसी सिलाई पर बांध देते हैं। आप चाहे तो सिंपल गांठ भी लगा सकते हैं। तो ये हमने सिलाई में एक फंदा डाल लिया है। अब हम सिलाई में 30 फंदे डालेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका है ये सिलाई में फंदे डालने का। तो यहाँ पर ये डोरमेट हम 30 फंदों से बना रहे हैं, तो 30 फंदे हम डालेंगे। अगर आप 40 फंदों से बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप सिलाई में 40 फंदे डाल लें। अगर डोरमेट छोटा बनाना है तो कम फंदे लें, और अगर डोरमेट बड़ा बनाना है तो ज्यादा फंदे लें। 30 फंदों का डोरमेट बिल्कुल नॉर्मल साइज का डोरमेट बनता है। तो जनरली हम 28 से 32 तक फंदे ही लेते हैं नॉर्मल साइज का डोरमेट बनाने में। 40 फंदे का डोरमेट थोड़ा बड़ा बन जाता है। तो अगर आप 40 का बनाना चाहते हैं तो 40 का भी बना सकते हैं। ये डोरमेट बनाने में हम रेड और येलो कलर का यूज कर रहे हैं। जो भी कलर आपके पास हो उस कलर में आप ये डोरमेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सिलाई में हमने 30 फंदे डाल लिए हैं। अब हम यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। डोरमेट की हमारी उल्टी साइड बनेगी, तो यहाँ से हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमें फंदे बुनने हैं। इसी तरह से हम 28 फंदे बुन लेते हैं और आखिर में 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है 28 फंदे और 2 फंदे हमने बिना बुने छोड़ दिए हैं। अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और इस साइड से ये सारे फंदे हमें सीधे सीधे ही बनाने हैं। जो 2 फंदे हमने सेंटर वाली साइड छोड़े हैं, ऐसा करने से डोरमेट के सेंटर में जो स्पेस बनेगा वो कम बनेगा। आप चाहें तो ये भी बुन सकते हैं, लेकिन ये हम डोरमेट के सेंटर वाली साइड में स्पेस कम करने के लिए हम ये छोड़ रहे हैं। तो यहाँ सारे फंदे हम सीधे सीधे ही बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो 30 फंदे हमने लिए हैं यहाँ पर, तो 10 फंदे हम यहाँ पर येलो से बना लेते हैं। यहाँ से पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे, धागे को आगे की तरफ करेंगे। तो एक फंदा हमने बना लिया है येलो से। 9 फंदे और बना लेते हैं, यानी कि हमें 10 फंदे बनाने हैं। 30 फंदों से हम ये डोरमेट बना रहे हैं, तो 30 को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये 10-10 फंदे हो गए। तो 2 हिस्से हमें रेड कलर से बनाने हैं और 1 हिस्सा हमें येलो कलर से बनाना है। तो जितने भी आप फंदे लें उनको 3 बराबर भागों में बांटें। उसका 1 हिस्सा आप येलो से बनाएं और 2 हिस्से आप रेड से बनाएं। ऐसे आपको बनाना है। 10 फंदे हमने यहाँ पर येलो कलर से बना लिए हैं। अब यहाँ से हम रेड कलर अटैच करेंगे। 30 फंदों में से 10 फंदे हमने येलो से बना लिए हैं। अब 20 फंदे हमारे पास बचे हैं, तो उसमें से 18 फंदे हम रेड से बना लेते हैं। तो देखिए हमने रेड कलर अटैच कर लिया है। यहाँ से 18 फंदे हम रेड से बनाएंगे और 2 फंदे हम येलो के ही छोड़ देंगे सेंटर वाली साइड। अगर आप ये डोरमेट 40 फंदों से बनाना चाहते हैं तो 26 फंदे आपको रेड से बनाने होंगे 40 में से, और 14 फंदे आपको येलो से बनाने होंगे। या फिर ये डोरमेट बनाने के लिए आप फंदे इस तरह से लें जिन्हें 3 से पूरी तरह से डिवाइड किया जा सके, यानी कि इस तरह की संख्या लें जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए, जिससे कि हम फंदों को 3 बराबर भागों में बांट सकें। 2 हिस्सों में हम रेड कलर से जैसे हम हार्ट वाली डिजाइन बना रहे हैं वो हम बनाएंगे, और एक हिस्सा जो रहेगा वो येलो कलर से हम बाउंड्री वाली साइड जो डिजाइन डाल रहे हैं उसमें चला जाएगा। ये हमने रेड कलर से 18 फंदे हमने बना लिए हैं और यहाँ पर 2 फंदे हमने येलो कलर के छोड़ दिए हैं। अब यहीं से हमने सिलाई को पलट लिया है, धागे को आगे की तरफ कर लिया है, और अब इस साइड से हम रेड फंदे हम रेड से और येलो फंदे हम येलो से बुनेंगे। तो सारे फंदे हम सीधे सीधे ही बना लेते हैं। तो डोरमेट का सीधा वाला साइड है,
ये हमने रेड फंदे बुन लिए हैं। अब रेड धागे को हम पीछे की तरफ कर देते हैं और येलो को हम क्रॉस में आगे की तरफ कर लेते हैं। जब भी आप यहाँ से कलर चेंज करें तो इसी तरह से करना है। आप देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ से धागा चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ से हम येलो फंदे येलो से बना लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास सिलाई में 10 फंदे येलो के हैं, 18 फंदे हमारे पास रेड के हैं और सेंटर वाली साइड 2 फंदे हमारे पास येलो कलर के हैं। अब यहाँ से फिर से पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस बार हमें येलो कलर के 8 फंदे हमें बुनने हैं और येलो कलर से यहाँ से 2 फंदे हमें रेड से बुनने हैं। तो ये हमने 2 फंदे बुन लिए हैं। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे हमने येलो से बना लिए हैं। 2 फंदे हम रेड से बनाएंगे। अब यहाँ से येलो धागे को हम इस तरह से दबा लेते हैं और रेड को इसके नीचे से निकालेंगे और ये 2 येलो हमें रेड से बना लेते हैं। अब यहाँ से रेड फंदे हमें रेड से ही बनाने हैं। यहाँ तक हमने बुन लिया है। ये डोरमेट की सेंटर वाली साइड बनेगी, तो इस साइड हम हर बार 2-2 फंदे बिना बुने छोड़ते जाएंगे। तो इस बार हम रेड कलर के ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देते हैं, सिलाई को पलट लेते हैं और धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं। और अब इस साइड से उसी तरह से हम रेड फंदे हम रेड धागे से बनाएंगे और येलो धागे से हम ये येलो फंदे बना लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम उसी तरह से बनाएंगे। इस बार हमें येलो कलर से 6 फंदे हमें बुनने हैं और यहाँ से 2 फंदे येलो के हम रेड से बना लेंगे। जैसे कि हमने पहले बनाए हैं उसी तरह से ये 2 फंदे हम रेड से बना लेंगे। फिर ये रेड फंदे हमें रेड से ही बनाने हैं और इस साइड हम 2-2 फंदे बिना बुने छोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर रेड के हमने ये 2 फंदे छोड़े हैं, इस बार हम ये 2 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और इस साइड से रेड फंदे हम रेड से बनाएंगे और येलो फंदे हम येलो से बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमें आखिर में सिलाई में येलो कलर के 2 फंदे रहने तक हमें बनाना है। इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है। यहाँ पर हमारे पास डोरमेट की बाउंड्री वाली साइड ये देखिए ये येलो कलर के 2 फंदे हमारे पास बच गए हैं और यहाँ पर हमने येलो कलर के 2-2 फंदे हर बार हमने रेड से बनाए हैं, जिससे कि डिजाइन इस तरह से यहाँ तक बन गई है। और इस साइड हम 2-2 फंदे हम बिना बुने छोड़ते गए हैं, तो ये रेड कलर के 2-2 फंदे हमने 4 बार छोड़ दिए हैं। अब देखिए इससे आगे कैसे बनाना है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने 2-2 फंदे येलो के हमने रेड बनाए हैं और अब इससे आगे हम 2-2 फंदे रेड के येलो से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम हर बार की तरह पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेते हैं, धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। येलो का ये फंदा भी हम बुन लेते हैं और यहाँ से रेड के 2 फंदे हमें येलो बनाने हैं। तो यहाँ से रेड का ये एक फंदा हमने येलो बनाया, ये 2 फंदे हमने येलो से बना लिए हैं। अब यहाँ से रेड फंदे हम रेड से ही बनाएंगे। देखिए यहाँ तक हमने रेड फंदे बुन लिए हैं
और इस साइड हम हर बार 2-2 फंदे बिना बुने छोड़ते आए हैं, तो इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और इस साइड से हम रेड फंदे रेड से और येलो फंदे हम येलो से बना लेते हैं। ये डोरमेट का सीधा वाला साइड है, तो इस साइड से हम हर बार ऐसे ही बुनेंगे। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम उसी तरह से बुनेंगे। एक बार और हम आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ से पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और ये 3 येलो फंदे हैं, ये हम येलो से ही बना लेते हैं। और इस बार फिर से हम 2 रेड फंदे हम येलो से बनाएंगे, तो ये 2 फंदे हम येलो से बना लेते हैं। अब यहाँ से हम रेड फंदे रेड से ही बनाएंगे। इस बार हम ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से हम फिर से वैसे ही रेड रेड से और येलो येलो से बना लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागे को आगे की तरफ करेंगे, येलो फंदे हम येलो से बुनेंगे। और इस बार ये 2 रेड फंदे हम येलो से बना लेते हैं। अब हमारे पास सिलाई में 8 फंदे हमारे पास येलो से आ गए हैं। अब उसी तरह से हम बुनेंगे, रेड फंदे हम रेड से बनाएंगे और इस साइड इस बार ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। फिर एक बार और हमें इसी तरह से बनाना है, जिससे कि येलो कलर के हमारे पास यहाँ पर 10 फंदे आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ तक हमने बना लिया है और यहाँ पर हमारे पास सिलाई में 10 फंदे येलो कलर से आ गए हैं। तो देखिए 2, 4, 6, 8 और ये 10 फंदे येलो कलर से आ गए हैं। और यहाँ पर हमने 2-2 फंदे रेड कलर के छोड़ते हुए हमने पूरे 18 फंदे हमने छोड़ दिए हैं रेड कलर के। और आखिर में ये येलो के 2 फंदे भी हमारे पास बच गए हैं। यहाँ पर ये हमने हार्ट की आधी शेप बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इसे आगे कैसे बनाना है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर ये 2 फंदे हम येलो के रेड से बनाएंगे और रेड के ये 2 फंदे हम बुन लेंगे, यहीं से पलट जाएंगे। फिर 2 येलो फंदे हम रेड से बनाएंगे और फिर ये 2 रेड के बनाएंगे। फिर इधर से येलो के रेड से बनाएंगे और रेड के ये 2 फंदे हम बुनेंगे। इसी तरह से हमें बनाना है। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर पहला फंदा हम हर बार की तरह बिना बुने उतार लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और अब यहाँ से हम येलो कलर के 8 फंदे हम बुनेंगे। ये हमने येलो के 8 फंदे बना लिए हैं। अब येलो के ये 2 फंदे हमें रेड बनाने हैं। तो ये हमने 2 फंदे रेड बना लिए हैं। अब ये रेड के ये 2 फंदे हम बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और अब इस साइड से वैसे ही हम रेड फंदे रेड से और येलो फंदे हम येलो से बना लेते हैं। इसका आप ध्यान रखिए, जब भी हम कलर चेंज करते हैं तो डोरमेट के उल्टे वाले साइड से चेंज करते हैं। ये इधर वाला सीधा वाला साइड है, तो इस साइड से हम कलर चेंज नहीं करते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। फिर से पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस बार हम येलो के 6 फंदे हमें बनाने हैं। ये हमने 6 फंदे बुन लिए। ये 2 फंदे हम रेड के बनाएंगे, तो येलो कलर के 2 फंदे हमें रेड बनाने हैं।
अब यहाँ से रेड फंदे हम रेड से बुनेंगे। और इस बार हम रेड कलर के ये 2 फंदे बुनेंगे। बीच में गैपिंग ज्यादा है तो गैपिंग कम करने के लिए एक फंदा उठा लेते हैं। अब ये उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा, दोनों फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं। ये वाला फंदा भी बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और अब इस साइड से रेड फंदे हम रेड से और येलो फंदे हम येलो से बना लेते हैं। तो देखिए हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। इसी तरह से हम आखिर में येलो कलर के 2 फंदे रहने तक हमें बुनना है। ये 2 फंदे हम रेड से बनाएंगे और इस साइड से ये 2 फंदे हम बुन लेंगे। यहीं से सिलाई को पलटेंगे, फिर ये 2 फंदे हम रेड बनाएंगे और ये 2 फंदे इस साइड से हम बुन लेंगे। तो 2 फंदे रहने तक येलो के हम बना लेते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और यहाँ पर हमारे पास येलो कलर के 2 फंदे बच गए हैं। अब इससे आगे कैसे बनाना है, देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागे को आगे की तरफ करेंगे, येलो का ये वाला फंदा भी हम बुनेंगे और इस बार रेड के 2 फंदे हमें येलो बनाने हैं। ये 2 फंदे हमने येलो बना लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से रेड से ही बुनेंगे। इस बार हम रेड के ये 2 फंदे बुनेंगे। बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं। अब ये उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा, दोनों को हम एक साथ बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा भी बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं और इस साइड से रेड फंदे हम रेड से और येलो फंदे हम येलो से बना लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। इसी तरह से हमें सारे फंदे बनाने हैं। इस बार ये रेड के ये 2 फंदे हम येलो से बनाएंगे, फिर रेड फंदे हम रेड से बनाएंगे और इस बार ये 2 फंदे हम बना लेंगे। यहीं से सिलाई को पलट लेंगे और फिर से हम ये 2 फंदे यहाँ पर येलो से बनाएंगे रेड के और ये 2 फंदे हम बुन लेंगे। तो ऐसे ही बुनते हुए हमें येलो कलर के 10 फंदे आने तक हमें बुनते जाना है। तो सारे फंदे हम ऐसे ही आपको बुनकर दिखा देते हैं। ये हमारे पास येलो कलर के 10 फंदे आ गए हैं सिलाई में और 18 फंदे रेड के हैं, 2 फंदे येलो के हैं। तो स्टार्टिंग में जब हमने इसे बनाना स्टार्ट किया था उसी तरह से हमारे पास फिर से फंदे आ गए हैं। अब ये सारे फंदे हम येलो से ही बना लेते हैं। येलो के ये 2 फंदे भी हम बुन लेते हैं इस बार। तो ये हमने सारे 30 फंदे हमने येलो से बुन लिए हैं। यहाँ से हम पलट लेते हैं इसे, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और इस साइड से भी हम ये सारे फंदे बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं और अब हमारे पास सिलाई में येलो कलर से 30 फंदे आ गए हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इस कली को बनाना स्टार्ट करा था तो हमारे पास सिलाई में 30 फंदे थे, तो उसी तरह से हमारे पास येलो कलर से 30 फंदे वापस से आ गए हैं और ये हार्ट शेप डिजाइन हमने बना ली है। आप देख सकते हैं ये हमारी एक कली बनकर कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। तो जिस तरह से हमने ये वाली कली बनाई है उसी तरह से हम सेकंड कली बनाएंगे। तो जैसे हमने ये वाली कली यहाँ से स्टार्ट करी थी उसी तरह से अब यहाँ से हम सेकंड कली बनाना स्टार्ट करेंगे। 10 फंदे हम येलो के बनाएंगे, फिर 18 फंदे हम रेड के बनाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पर बनाए थे और 2 फंदे हम येलो के रख लेंगे सेंटर वाले साइड। तो जैसे हमने ये वाली कली बनाई है उसी तरह से हम सेकंड कली भी बनाकर कंप्लीट करेंगे और फिर उसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितनी कलियां हमारे पास बनेंगी पूरा सर्कल कंप्लीट हम कर लेंगे उतनी कलियां बनाकर और फिर यहाँ से हम
सिलाई में से फंदे उतारकर सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे। तो डोरमेट पूरा कंप्लीट करने के बाद में किस तरह से सिलाई में से फंदे उतारते हैं और सिलाई लगाकर उसे बंद करते हैं, इस टॉपिक पर हमारा डिटेल में अलग से वीडियो हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने रेसिपी चैनल बनाया है GS किचन जायका नाम से, जिसमें कि हम नई नई रेसिपी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिसमें कि आपको आपकी पसंद की बहुत से वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप रेसिपी वीडियो देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा रेसिपी चैनल GS किचन जायका सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके पास में जो बेल आइकन है उस पर भी ऑल के साथ में जरूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।